नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी हरिश्चंद्र न्यूरो और स्पाइन सर्जन हूँ। 7 मार्च 2026 से हम हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवाय हॉस्पिटल न्यू बस स्टैंड पे खोल रहे हैं और हमारे सब शहर के कुछ अच्छे डॉक्टर्स और कुछ डॉक्टर बाहर से हमारे जुड़ रहे हैं। 100 बेड का हमारा अस्पताल है, 25 बेड का हमारा ICU है, 25 बेड का पीडियाट्रिक ICU और वार्ड है और सब टाइप की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेंगी। उसमें कैंटीन, कैफेटेरिया से लेकर रिलेटिव्स के लिए भी सब सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेटअप हम खोल रहे हैं शहर के बीचों बीच और साथ में हम बाकी डिपार्टमेंट्स भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे जैसे जैसे शहर का हमें सहयोग मिलेगा। तो आप सबको आमंत्रण है, 7 तारीख को आइए और हमारा हॉस्पिटल देखिए। बहुत अच्छा और बहुत सब सुविधाओं के साथ धन्यवाद। सर, हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी देखी जाती है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? हॉस्पिटल तो बिना डॉक्टर के तो ऑब्वियसली कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए जितने भी स्पेशलिटीज़ हैं, बेसिक स्पेशलिटीज़, वो सारे सब डॉक्टर्स आ रहे हैं और साथ में CT स्कैन, 24 घंटे CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे और ENT, ECG, PD को और सारी सुविधाएं हम ला रहे हैं। उससे संबंधित सारे डॉक्टर्स भी ला रहे हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर, ओरो मैक्सिलोफेशियल सर्जन और न्यूरो और स्पाइन सर्जन को भी और पेट के लिए भी सर्जन है। उद्घाटन 7 मार्च। फीस लेता हूँ और आप इलाज करवाने आ जा रहे हैं, उसका फीस होता है 200, वो पूरा ले लेता है 800 रुपया साल भर का। उसके बाद फ्री में आपका इलाज होगी, माने कि OPD वाला है ना। तो ऐसे सिस्टम आपके यहाँ है, जिस तरह से कोरबा में चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल, कई डॉक्टर कर रहे हैं काम को, और ऐसा कर रहे हैं तो गलत है या सही है? बताइए। देखिए, सबका मैं बाकी डॉक्टरों का तो नहीं बता सकता क्योंकि हम तो अपना हमारे हॉस्पिटल में सही रेट में और हर जने का, हर गरीब से गरीब आदमी आके इलाज करवा सके, हमारा तो ये लक्ष्य है। तो पैसे की बात नहीं है, पैकेज पहले से ही ज़्यादा लेके भी एक है डिसएडवांटेज की, जरूरी नहीं है उसको और ज़रूरत पड़े पहले से ज़्यादा पैसे लेके। तो पहले कम पैसे लेके स्टार्ट करना, हो सकता है उसको दूसरी बार आने की, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें दूसरी बार आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक पैकेज की बात है सर, पैकेज का क्योंकि हर चीज़ में इलाज हो सकता है, कोई चीज़ एक दिन में हो जाए। लेकिन सवाल ये है ना डॉक्टर साहब कि जैसे मान लीजिए आप ये कैसे तय कर दिए कि भाई वो आदमी साल भर के अंदर अगर उसका टेस्ट नहीं हो सकता, ये कैसे तय कर दे रहे हैं डॉक्टर कि हाँ भैया आज इलाज कराने आए हैं, उसकी मृत्यु जो है 6 माह उपरांत नहीं हो सकता, निधन नहीं हो सकता? मैं तो वही बोला ना, अभी जैसे हमारे पास इलाज करने आ रहे हैं हम, तो वो अभी हमारा लक्ष्य तो ये है ना, अभी उसको ठीक करना। आगे का तो और दूसरों के बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूँ। हमारा जो लक्ष्य है कि हम नॉमिनल फीस रखें और अच्छी सुविधाएं दें, हमारा बस यही लक्ष्य है। तो लोग अपने आप देखेंगे कि इतना मिनिमल नॉमिनल फीस जो चल रही है शहर के। हमारे साथ सी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, डॉक्टर दिलीप मित्तल जी, न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ। लास्ट 10 साल से कोरबा सर। अच्छा, डॉक्टर आस्था वैष्णव, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। जी सॉरी। डॉक्टर यशा मित्तल, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं से डॉक्टर अमन श्रीवास्तव, शिवा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट। नमस्कार सबको। बेटा मैं डॉक्टर देवी हरिश्चंद्र मित्तल, मैं न्यूरो और स्पाइन सर्जन हूँ। 10 साल से कोरबा में काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से आया था कोरबा में काम ढूंढने के लिए, पर कोरबा ने इतना प्यार दिया कि यहीं रुक गया। अब 10 साल होने आए हैं बस, और भगवान की कृपा से और सबके सहयोग से अब हम शिवाय हॉस्पिटल खोल रहे हैं न्यू बस स्टैंड पे, जो कि 100 बेड हॉस्पिटल है। पहले मैं मिस्टर राजेंद्र जायसवाल जी का
और रामेश्वर ठाकुर जी का, मिस्टर ई जयन जी का और मिस्टर नागेंद्र श्रीवास जी का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये अवसर दिया कि आपके इतने भव्य और सुंदर प्रेस क्लब में हमें आने का मौका मिला। और सभी यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार और सब मीडिया हाउस वाले और सभी न्यूज़पेपर हाउसेस से अटैच्ड लोगों हमारे इस मीटिंग में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं शिवाय हॉस्पिटल की शुरुआत हम 2 साल पहले की थी, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का हमें सहयोग मिला, जिनकी मदद से हम ये हॉस्पिटल चालू कर पाए। उद्योग मंत्री जी ने हॉस्पिटल को उद्योग कैटेगरी में डाला, जिससे सभी हॉस्पिटलों को पूरे क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में सहयोग मिल रहा है, जिस वजह से सभी मीडियम लेवल के हॉस्पिटल्स को बढ़ावा मिल रहा है और वो हॉस्पिटल चालू कर पा रहे हैं उनकी जो राशि प्राप्त हो रही है उससे। साथ ही साथ में हमारी मेयर श्रीमती संजय देवी राजपूत जी का और हमारे नगर निगम सभापति श्री नूतन सिंह राजपूत जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया। और हमारे CMHO साहब डॉक्टर SN केसरी जी का धन्यवाद करता हूँ और बाकी शहर के सभी वरिष्ठ लोग और हमारे मित्र और सभी पहले के सब जो पद पे थे और अभी जो हैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमें इतना सहयोग किया कि जो हमारा एक ड्रीम था कि इतना एक शहर के बीचों बीच एक अच्छा हॉस्पिटल खोल पाएँ, जिससे शहर में जो चीज़ों की कमी थी या आगे जो चीज़ें, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ें आते जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे इलाज के लिए लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता है और इतना लेट, कभी कभी लेट हो जाने की वजह से या कभी कभी सुविधा यहाँ नहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो उस वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। एक ज़िंदगी इतनी ज़रूरी है, उसका थोड़ा सा भी किसी का जो नुकसान होता है वही समझ पाता है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सुविधा हैं, पर लेकिन बाकी शहरों के मुकाबले देखा जाए तो कोरबा में बहुत चीज़ों की अभी भी कमी है। तो हम कोशिश करेंगे और हमारा यही लक्ष्य था कि शहर में वो सारी चीज़ें जो अभी अवेलेबल नहीं हैं या जिनकी वजह से बाहर जाना पड़ता है वो सब हम ला सकें। तो इसी उद्देश्य से हम ये शिवाय हॉस्पिटल न्यू बस स्टैंड पे चालू कर रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन हम 7 मार्च को करने वाले हैं। हमारे हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 25 बेड का हम सिर्फ ICU ही है। ICU में भी अगर आप जानेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, जिससे अलग अलग पेशेंट्स को रखा जा सके, जिससे उनमें आपस में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। फिर जो सर्जरी के बाद जो ICU में रखा जाता है, फिर एक स्पेशल हमने स्टेप डाउन ICU बनाया है, जिसमें पेशेंट के साथ साथ उनके रिलेटिव्स भी रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कई दिन हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में और रिश्तेदार इंतज़ार कर कर के बाहर अकेले थक जाते हैं। तो उनको साथ में रुकने की, दिन में तो 1-2 भले 2 या 3 लोग, पर रात में एक जन पूरे टाइम 24 घंटे रुक सके, सेवा कर सके। अगर बुजुर्ग आदमी हैं या जवान आदमी भी है जिसको पता है कि कई हफ्ते लगेंगे ठीक होने में, तो साथ में रुक सके। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने इतने साल में नोटिस की, जो यहाँ पे सुविधा नहीं थी शहर में। तो ऐसे कुछ बेड्स और ICU के अंदर हैं जहाँ रिश्तेदार साथ में रुक के उनका भी हौसला बढ़ता है, और अगर रिश्तेदार का सहारा रहता है तो पेशेंट और जल्दी ठीक होते हैं। ICU में अकेले पेशेंट उतना जल्दी ठीक नहीं हो पाता, ऐसे कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे डॉक्टर नागेंद्र बागड़ी साहब हैं, जो शहर के बहुत प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा नियोनेटल ICU जो नवजात शिशु के लिए है, उसके लिए अभी 12 बेड का ICU ला रहे हैं। फिर स्पेशली बच्चों के लिए ICU ला रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं जो बच्चों के लिए, स्पेशली कि बच्चों के लिए भी
कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे कि उसके लिए बाहर जाना पड़े। स्पेशली नवजात शिशु में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उसका क्रिटिकल सुविधाएं चाहिए होती हैं, उसका अलग स्टाफ चाहिए होता है, अलग नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है, अलग डॉक्टर्स चाहिए होते हैं कि 1 किलो का भी 800 ग्राम का भी बच्चा है तो उसकी मदद की जा सके और मेहनत करके उसको बचाया जा सके। तो ये सब पीडियाट्रिक ये ला रहे हैं हम। साथ में पीडियाट्रिक की डिपार्टमेंट में एक छोटा सा प्ले एरिया भी बनाएंगे कि जैसे ओपीडी में बच्चे आते हैं तो वो बच्चे खेल सकें, उनको अच्छा लगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट लगे कि उनका बच्चे इलाज कराने के लिए आ सकें। फिर हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, एक तो शहर के बीचों बीच कोई फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट नहीं था तो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। तो डॉक्टर अमन श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं। शहर के में 12 साल हो गए उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए और 12 साल से हज़ारों पेशेंट का इलाज किया है। क्योंकि लकवा हो या फेशियल पाल्सी हो या हेड इंजरी हो या न्यूरो रिहेबिलिटेशन हो, साथ में आजकल तो डिलीवरी प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ की फिजियोथेरेपी की जाती है जिससे लेडीज़ हेल्दी रहे डिलीवरी से पहले। फिर हार्ट पेशेंट्स की भी फिजियोथेरेपी होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम कुछ स्पेशल मशीन लाए हैं जो, तो छत्तीसगढ़ में हम एक मशीन लाए हैं जो पहली बार हमने परचेज़ की है। वो स्पाइनल ट्रैक्शन मशीन होती है। फिर शियाटिका के दर्द के लिए, फिर लेज़र, एनसीवी, जो जो चीज़ें अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, आगे और भी बढ़ाएंगे, सब लेके आए जिससे सबको मदद मिले और दूर ना जाना पड़े। साथ में हमारे साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन है डॉक्टर आस्था वैष्णव, इकलौती मैक्सिलोफेशियल सर्जन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि हर पेशेंट को जबड़े का अगर कोई जो भी हेड इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, स्पेशली बाइक वाले पेशेंट्स में सबसे पहले जबड़ा और ये टूटता है। तो उसके लिए एक जवान लड़का या कोई भी है पानी तक नहीं पी पाता अगर यहाँ का जबड़ा टूटा तो उसके लिए कितना दर्दनाक होता है वो पेशेंट भी समझ सकता है। तो मैडम प्लेटिंग करती हैं बिना चीरा मारे, मुंह से द्वारा घुस के उसकी प्लेटिंग की जाती है। तो जो चीज़ें महीनों महीनों लगता था ठीक होने में, अब एक दिन में वो सफल हो सकता है। तो वो सारा डिपार्टमेंट हम खोल रहे हैं। साथ में हम और डिपार्टमेंट्स, पेट के लिए जो लैप्रोस्कोपी की सुविधा हो गई, स्पेशली गायनी में भी बहुत सारी चीज़ें जो आजकल लैप्रोस्कोपी द्वारा हो जाती हैं। लैप्रोस्कोपी, हिस्टेक्टोमी जो दूरबीन द्वारा हिस्टेक्टोमी, और लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम, तो गायनी डिपार्टमेंट हो गया। डिलीवरी के लिए भी सब सुविधा, स्पेशली डिलीवरी में बैकअप चाहिए होता है पीडियाट्रिशियन का भी, और कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है तो उस बाकी डिपार्टमेंट्स का। लेडीज़ में भी डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम आती है तो फिजिशियन चाहिए होते हैं, अगर बीपी बढ़ गया या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो सर्जन चाहिए होते हैं। तो सब एक छत के अंदर रहता है और डिलीवरी हो रही है तो बहुत रिस्क फ्री, जितना हो सकता है रिस्क फ्री हो जाता है जिससे डिलीवरी। तो हम सब डिपार्टमेंट्स ला के हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं। करीब हमारा 200 के करीब स्टाफ लगा रहे हैं। न्यूरो सर्जरी में मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो स्पाइन सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के लिए जो लेटेस्ट चीज़ें लगती हैं, और हम माइक्रोस्कोप लेके आ रहे हैं जिसके द्वारा बहुत अच्छे से सर्जरी हो पाती है। जो चीज़ अभी तक मुझे मुश्किल जा रही थी, तो अब बहुत सारी चीज़ें अब के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आगे डिपार्टमेंट्स जैसे जैसे हमें आप सबका सहयोग और सबका मिलेगा तो धीरे धीरे और डिपार्टमेंट्स ग्रो करेंगे और डॉक्टर्स लाएंगे बाहर से। क्योंकि जो जो चीज़ें अभी भी कमी है वो सब भी धीरे धीरे हम पूरा करेंगे, ये हमारा सपना था। तो धन्यवाद, आप सब आए हमारे लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग मैं उम्मीद करता हूँ मिलेगा। बहुतों को मैं पहले से जान रहा हूँ, पर अब सबसे मिलना हो गया तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे तो भैया और सब बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को जानता हूँ, पर बहुत लोगों से मिलना नहीं हो पाया था। अब सबसे जुड़ेंगे और चाहते हैं आप सहयोग करें। थैंक यू।